परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें अब तक संभाला। 2024 पूरा साल प्रभु ने हमें संभाल के रखा और अब हमें इस साल के अंत में लेकर आ गए हैं। अभी मैं गवाहियाँ सुन रही थी, आप सभी लोग 2024 के लिए प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे। हर साल आता है और हर साल चला जाता है, और हम जब साल जाता है तो हम पुराने साल के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और नए साल के लिए हम कामना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये साल मेरे लिए अच्छा आए। और हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे लिए प्रभु कुछ बोले, कुछ भविष्यवाणी करे कि प्रभु 2024 हमारे लिए कैसा होगा। आपके मन में भी होगा नहीं होगा, है ना, कि काश प्रभु अपने दास के द्वारा ये बताए कि इस साल मुझे मेरा मकान मिल जाएगा। काश प्रभु अपने दास के द्वारा ये बोले इस साल मुझे नौकरी मिल जाएगी, मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, मेरा ये काम हो जाएगा। हम हर साल ये उम्मीद करते हैं कि काश आज भी कोई परमेश्वर का दास इस बात को बोले कि ये साल मेरे लिए कैसा होगा। हम हर साल से एक्सपेक्टेशंस करते हैं। जिस रीति से हमारी एक्सपेक्टेशन होती है हर एक नए साल से कि प्रभु 2024 मेरे लिए आशीषित साल हो, 2024 में वो काम हो जो मेरा अब तक नहीं हुआ। जिस तरह से हमारी नए साल से ये एक्सपेक्टेशन होते कि प्रभु हमारे जीवन में ये काम करे, सेम ऐसे ही परमेश्वर की भी अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो काम जो अब तक इन्होंने नहीं किया, वो जीवन जो अब तक इन्होंने नहीं जिया, इस साल ये वैसा जीवन जी ले। हालेलुया। हम हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपनी उम्मीदें रखते हैं, मगर भला हो कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, जब हम परमेश्वर की योजना को पूरा करेंगे, तब वो हमारे मनोरथों को अपने आप ही पूरा कर देगा। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जिएंगे कि जो इच्छा प्रभु की है मेरे से इस साल, मैं उस कार्य को करूं, मैं उस योजना को पूरा करूं जो प्रभु मेरे जीवन से चाहता है, तो जो योजना आपने परमेश्वर के से रखी है, परमेश्वर उस योजना को आपके जीवन में पूरी कर देगा। जैसे लूका की किताब में एक कहानी है, मैं आपको वैसे बता दे रही हूँ। लूका की 13 अध्याय में एक स्वामी ने अपने बगीचे में एक वृक्ष लगाया और उसका मालिक, उस गृहस्थ का मालिक पेड़ का लगातार 3 साल आता है। 3 साल आता है देखने के लिए कि इस पेड़ में फल लगे, मगर 3 साल से वो उस पेड़ में कोई भी फल नहीं पा रहा था। स्वामी पेड़ के पास आ रहा था क्योंकि स्वामी को पेड़ से फल की एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी। उसे उम्मीद थी कि माली ने इतनी मेहनत करी है, अब इस पेड़ में फल लगना चाहिए। अब इस कलीसिया ने इतने वचन सुन लिए हैं, इस कलीसिया ने अभिषेक को देखा है, इस कलीसिया ने इतनी भविष्यवाणी सुन ली है, अब तो इस व्यक्ति के जीवन में बदलाव होना चाहिए। मगर हम अपने जीवन को देखें, क्या हमारा जीवन वास्तव में बदलाव की ओर जा रहा है? हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि प्रभु 2025 में मेरा कर्जा उतर जाए, प्रभु 2025 में मेरी नौकरी भी लग जाए, 2025 में मेरे बेटे को लड़की मिल जाए, मेरी लड़की को लड़का मिल जाए, मकान मिल जाए, मेरा बिजनेस खुल जाए, मेरी नौकरी लग जाए। ये
हम इन सब चीज़ों की तो उम्मीद कर रहे हैं, मगर वचन बता रहा है जैसे आज हमारी एक्सपेक्टेशन परमेश्वर से है, परमेश्वर की भी एक्सपेक्टेशन है। परमेश्वर ने भी अपनी कलीसिया से ये उम्मीद लगाई है कि इस पेड़ में मैं लगातार 3 साल से आ रहा हूँ फल की आशा में, मगर ये पेड़ फल नहीं दे रहा। उस स्वामी ने उस गृहस्थ से क्या कहा, अब इस पेड़ को तू काट डाल क्योंकि ये लगातार फल नहीं दे रहा। हालेलुया। आप सोचिए, जैसे हम परमेश्वर से एक्सपेक्टेशन करते हैं, वैसे ही प्रभु की भी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, परमेश्वर को भी आस है, क्योंकि हम वो कलीसिया है जो उसके लहू से खरीदी है, हम उसके लहू और मांस के सहभागी हैं। आप जितने भी लोग बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो उसके लहू और मांस के सहभागी हैं, और उसकी उम्मीद अपने उन लोगों से रहती है, क्योंकि तुम मेरे लहू और मांस के कर्जदार हो, इसलिए तुम्हारे अंदर वो बदलाव इस साल मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर आ जाए। हालेलुया। अब वो क्या बदलाव है? आप सोचेंगे कि परमेश्वर इस साल मेरे जीवन से भविष्यवाणी करे। आज का जो वचन है, ये एक वचन आप सभी के लिए एक भविष्यवाणी ही है। बीते एक सप्ताह से, एक हफ्ते से मुझे परमेश्वर का आत्मा सिखा रहा, और मैं ये सोच रही कि परमेश्वर इस वचन को मैंने नए साल में प्रचार करना है, मगर जब मैं इस दृष्टांत को देख रही थी, यहाँ पर मुझे नए साल का कुछ भी नहीं मिल रहा था। मगर जब मैंने सुबह उठकर प्रार्थना करी, 2 दिन से ही मेरे दिमाग में रात को वचन तो आ रहा था, मगर वचन कैसे आ रहा था मैं भी नहीं समझ पा रही थी। मगर प्रभु के आत्मा ने जो मुझे सिखाना शुरू किया, प्रकाशित वाक्य की किताब, प्रकाशित वाक्य उसका 6ठा अध्याय और उसके 3 और 5 में यहाँ लिखा है, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 6 और उसके 3-4 में लिखा है कि जब दूसरा घोड़ा खोला गया, वो लाल रंग का था। लाल लहू को दर्शाता है, लहू छुटकारे को भी दर्शाता है और हत्या को भी दर्शाता है, मर्डर को भी दर्शाता है। लाल रंग का घोड़ा छोड़ा गया और उस सवार को, लाल रंग के घोड़े पर जो सवार बैठा था, उसे ये अधिकार, अथॉरिटी दी गई कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। यानी मेल यानी मेल मिलाप उठा ले, लोग एक दूसरे को वध करें। वध माने हत्या। हत्या खाली फिजिकल हत्या नहीं है। यहाँ पर कलीसिया के लिए एक संदेश है कि अंत के समय में, जब अंत का समय आएगा, बीते 2020 से लेकर हम 24 में हैं। आपने 20 में देखा किस तरह से कोरोना आया, उसके बाद में यूक्रेन और रशिया का युद्ध छिड़ा, उसके 1.5 साल बाद इज़राइल का हमास के साथ युद्ध छिड़ा, और अब लगातार लड़ाइयाँ और लड़ाइयाँ। 2020 से 2024 को जब हम देखते हैं, इतने सालों में भविष्यवाणियाँ जो पूरी नहीं हुई हैं, इन 4 सालों में बाइबल की भविष्यवाणियाँ इतनी जल्दी से पूरी हो रही हैं, इतनी तीव्र गति से, ऐसे लगता है जैसे मानो मोटर लग गई हो, स्पीडली
बाइबल की भविष्यवाणियां 2020 से लेकर 2024 में पूरी हो रही हैं। ना सिर्फ हम युद्धों को देख रहे हैं, जगह जगह अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो आए दिन, आज ही की न्यूज़ है कि रात को टर्की में भूकंप आया है। आज सुबह की न्यूज़ है। इतनी जल्दी फ्रिक्वेंटली कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, कहीं पर तूफान आ रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, सताव बढ़ रहे हैं। इन 4 सालों में बाइबल की भविष्यवाणियाँ इतनी तीव्र गति से पूरी हो रही है। और उन्हीं भविष्यवाणियों में से एक ये भविष्यवाणी है कि एक घोड़ा छोड़ा गया लाल रंग का, जिसको ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, मेल मिलाप, भाईचारा, सद्भावना। दूसरा तिमुथियुस कहता है कि ये जान रख कि अंत के समय में ऐसे कठिन समय में आएंगे कि लोग कठोर हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, बैरी हो जाएंगे, भले के बैरी हो जाएंगे। दूसरा तिमुथियुस बोलता है इस बात को, यानी बाइबल जो इस बात को बोल रही है कि आज ये वचन कहीं ना कहीं कलीसिया में भी पूरा हो रहा है, क्योंकि मेल उठा ले। आज अगर हम देखें, हर एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन को आप ईमानदारी से जांच करें, तो जब मेल की बात आती है तो आज हर एक व्यक्ति का संबंध किसी न किसी के साथ में बिगड़ा हुआ है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका संबंध हर किसी के साथ में बहुत ही मधुर हो, प्रेम पूर्वक हो, और वो ये कहे कि मैं वचन के अनुसार सबके साथ प्रेम के साथ चल रहा हूँ। हर एक व्यक्ति का संबंध कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ में बिगड़ा हुआ है। किसी न किसी के साथ खटास है, टूटन है। और हम अपने आत्मिक जीवन में जब जीते हैं, हमें अभिषेक लगता है, हमें प्रार्थना होती है, तो हम अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि भाई मेरी प्रार्थना में तो अभिषेक है, मेरी प्रार्थना से चंगाई भी हो रही। इट मीन्स मैं बिल्कुल करेक्ट हूं, मुझे कहीं भी करेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मगर परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि एक घोड़ा छोड़ा गया लाल रंग का, जिसको अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठारे ताकि एक दूसरे को वध करे। और वध यानी यूहन्ना की किताब कहती है, जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, वध कर रहा है। यानी अगर किसी व्यक्ति का संबंध अपने किसी भी भाई बहन के साथ में कहीं भी आज उसका संबंध खराब है, तो वो उस भविष्यवाणी को अपने जीवन में पूरा कर रहा है, जहां लाल रंग के घोड़े को उसने अपने जीवन में अधिकार दे दिया है कि उसके जीवन के द्वारा वो भविष्यवाणी पूरी हो। हम लूका की किताब उसके 16 अध्याय में एक कहानी पढ़ते हैं। अगर आप लूका की किताब उसका 16 अध्याय निकालेंगे, ये कहानी आपने कई बार सुनी भी है। एक अधर्मी, क्या लिखा है, तब प्रभु यीशु मसीह ने, फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलवा कर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझ पर से छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि मैं क्या करूं, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घर में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले
और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। हाँ जी, हालेलुया। यहाँ पर आपने एक कहानी सुनी, अधर्मी भंडारी। जब लोगों ने उसकी कंप्लेंट करी, तब स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी से कहा कि मुझे लेखा दे। और उस अधर्मी भंडारी ने, अधर्मी था यानी ऑब्वियस है वो घूस लेता होगा, लोगों के साथ ज़बरदस्ती करता होगा और झूठ भी बोलता होगा और बहुत से गलत काम करता होगा जब वो अधर्मी है। और अधर्मी है इसलिए उसके संबंध अपने लोगों के साथ में सही नहीं होंगे। ऐसे लोगों के साथ जो लोगों से रिश्वत लेते हैं, झूठ बोलते हैं, उनके संबंध जो होते हैं अक्सर लोगों के साथ में अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि वो पैसे के लालची होते हैं, स्वार्थी होते हैं, उनके संबंध अच्छे नहीं होते हैं। और जब उसको ये पता चला कि मेरा स्वामी मुझसे लेखा लेने आ रहा है, तब उसने एक काम किया। उसने देनदारों को बुलाया कि तुम आओ और मुझे बताओ कि तुम पर मेरे स्वामी का कितना आता है। उसने फटाफट बही खाता लिया और जो उसने गड़बड़ करी थी उसने उसको करेक्ट किया, क्योंकि उसने मन में सोचा अब मेरा स्वामी आ रहा है मुझसे लेखा लेने। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो अधर्मी भंडारी इस बात को जानता है कि मुझसे लेखा लिया जाएगा। मैं समझती हूँ आज की कलीसिया से भी वो अच्छा रहा होगा अधर्मी भंडारी, जो इस बात को जान रहा है और जानने के बाद में उसके अंदर इस बात का डर तो आया कि मुझे इस बात का लेखा देना है। आज की कलीसिया को इतना चिल्ला कर प्रचार किया जाता है कि आपको इन बातों का हिसाब देना है, तो भी कलीसिया के मन में कोई डर नहीं है। अधर्मी भंडारी आज की कलीसिया से अच्छा था, उसके मन में डर आ गया अपने स्वामी के लिए। और जो उसने अब तक गड़बड़ करी थी, जो उसने गलत जीवन जिया था, उसे पता चल गया कि अब मुझे अकाउंट देना है, अपना हिसाब देना है। अब उस गड़बड़ का उसको करेक्शन करने लगा, क्योंकि उसे पता चला अब मैं गिल्टी माना जाऊंगा, अब मैं दोषी माना जाऊंगा, अब मुझे पता, मेरे स्वामी को पता चल जाएगा और वो मुझे पनिश करेगा और मेरे हाथ से नौकरी चली जाएगी, या तो मुझे मिट्टी खोदनी पड़ेगी या मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। अब मुझे ये ना करना पड़े। उसने पता है क्या किया? उसने बही खाता लिया और उसने उस गड़बड़ को सुधारा। और वचन बताता है स्वामी ने अधर्मी भंडारी के काम को सराहा।